हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये, जिनको मंगल की रात तेहरान में अपेरेंटली इसराइल ने एक हमले में शहीद कर दिया था। आज उनकी जो नमाज जनाजा है वो कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में अदा कर दी गई और वहाँ पर उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ये जो वाक़या पेश आया है उसके बाद अगेन मिडल ईस्ट, जो पहले ही आपको पता है कि वहाँ पर हालात कशीदा हैं, और इस इंसिडेंट के बाद इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इससे पूरा जो खित्ता है वो जंग की लपेट में आ सकता है। इसकी क्या इंप्लीकेशंस हैं, ऑफ कोर्स इस पर आगे चलकर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन शहबाज सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि जो इस्माइल हानिया की असैसिनेशन हुई है इसके हवाले से अभी तक आपको पता है कि इजराइल इज़ प्राइम सस्पेक्ट, रादर इट इज़ एन ओपन सीक्रेट कि उन्होंने किया, लेकिन इजराइल की तरफ से अभी तक इसको ऑन नहीं किया गया। उन्होंने बिल्कुल जो उनकी मिलिट्री है, जो उनकी गवर्नमेंट है, वो कहती है कि वो इस तरह की जो फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। हालांकि उनके कुछ वज़रा जो हैं वो ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये एक मिस्ट्री है अभी भी कि एक, और इस पर जिक्र भी करेंगे कि अमेरिकी मीडिया इस पर क्या रिपोर्ट कर रहा है, बट सर्टनली आई थिंक ये एक और चैप्टर है, एक जो ब्लडी आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री है मिडिल ईस्ट की, और जिस तरीके की इसराइल की पॉलिसीज़ हैं, कंप्लीट डिसरिगार्ड जो UN चार्टर हो या इंटरनेशनल लॉ हो उसका। कामरान, आप ठीक कह रहे हैं, इसमें इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और ख़ास तौर पर एक सॉवरेन टेरिटरी के अंदर आप कुछ भी कहें, इंटरनेशनल मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी ये बात हो रही है। अटैक तो बहरहाल इसराइल ने ही किया है, ये सबको एक ओपन सीक्रेट है, जैसे आपने बोला है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये, सॉवरेन टेरिटरी के अंदर जाके इसराइल ने उनको शहीद किया है, और उसका फिर आप देखें उनका जो नमाज जनाजा उनका हुआ वो दोहा के अंदर, कतर के अंदर हुआ, विच अगेन रिफ्लेक्ट्स कि मुस्लिम वर्ल्ड का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। ओवरऑल अगर देखें कंडेमनेशन जो है वो हर तरफ से आ रही है। बट बिफोर डिस्कसिंग दी डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट और इसकी जो इम्प्लीकेशन है, इसमें आप क्या समझते हैं हुकूमत पाकिस्तान का जो रवैया है वो कैसा है? एक साइड के ऊपर आज कौमी असम्बली से करारदाद पास हुई, उसका भी जिक्र करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनके गायबाना जो नमाज जनाजा उसमें शिरकत की, और दूसरी साइड पे एक फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई, वो क्या कहानी है? बिल्कुल, आई थिंक इवन कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब वो जिक्र कर रहे थे तो जो अपोजिशन में बैठे जो कुछ बेंचेस के लोग थे वो आई थिंक आवाज़ें भी लगा रहे थे कि आप इसराइल का नाम लें। तो कंट्रोवर्सी ये थी कि जब ये खबर आई इस्माइल हानिया की शहादत की, तो उसके बाद एज यूजुअल दुनिया रिएक्ट कर रही थी। दफ्तर खारजा की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया, और वो स्टेटमेंट एंड जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसमें मजम्मत की गई, उसमें कंडोलेंसेस की गई विद द फैमिली ऑफ इस्माइल हानिया, जो फ़लस्तीन के अवाम हैं। फिर उसकी इम्प्लीकेशंस के हवाले से पाकिस्तान ने ख़बरदार किया। फिर आगे चलकर क्लियरली पाकिस्तान ने कहा कि ये इसराइल की जो एडवेंचरिज्म है इससे जो ख़ित्ते में मज़ीद कशीदगी बढ़ेगी। अब ये तो स्टेटमेंट आ गई, लेकिन जो कंट्रोवर्सी बनी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब स्टेटमेंट अपलोड हुई दफ्तर खारजा की, तो उसमें से बाकी स्टेटमेंट तो वही थी जो इजरायली जो एडवेंचरिज्म का वर्ड पहले इस्तेमाल किया था, उस इसराइल का वर्ड निकाल दिया गया। अब उस पर लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर इसराइल का वर्ड हमने क्यों निकाला है। तो उस पर दफ्तर खारजा की तर्जुमान उनसे सवाल भी हुआ ब्रीफिंग में, तो उन्होंने उसका ये जवाब पेश किया, क्योंकि ये एक फास्ट पेस डेवलपमेंट होती हैं और आमतौर पर इस तरह से हम अकॉर्डिंगली चीज़ों को फिर देखते रहते हैं। जो मुझे ऑफ कोर्स ज़राए ने बताया कि ये जो पहली स्टेटमेंट भी जारी की गई थी तो वो काफ़ी सोच विचार के बाद, जो तमाम स्टेक होल्डर्स थे, रेलिवेंट लोग थे, उनसे अप्रूवल लेने के बाद ही ये स्टेटमेंट जारी की गई। लेकिन बाद में जो नाम निकाला गया उसकी एक वजह वो यही बताते हैं कि क्योंकि एक इसराइल ने ऑन नहीं किया था, एक मिस्ट्री सराउंड कर रही थी। अगर आप चीन, रशिया, तुर्की ने तो बाकायदा इसराइल का नाम लिया, कतर, बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने इनडायरेक्टली इसराइल का नाम जरूर लिया था, किसी ने इसराइल का नाम नहीं लिया। तो शायद किसी को ख्याल आया कि ठीक है जी वो नाम खामोशी से निकाल देते हैं, बट आई थिंक इट वाज अ ब्लंडर, इनकॉम्पिटेंस ऑन देयर पार्ट। और आज जब प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया तो फिर वो जब बात कर रहे थे तो नाराबाजी हो रही थी अपोजिशन की तरफ से, तो फिर उन्होंने कहा कि जब मैं वो ज़ायनिस्ट रजीम की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब जो है वो इजरायली है। अब ये तो एक कंट्रोवर्सी हो गई। बिफोर मूविंग ऑन, इसमें देखिए हम जो इस तरीके से इसराइल की जो सेंसिटिविटी है उसका एहसास करें, एक ऐसा मुल्क जिसको हम रिकग्नाइज ही नहीं करते, ठीक है, ऑफिशियली हमारे उनके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, इस तरह को पाकिस्तान रिकग्नाइज नहीं करता,
हमने उनका नाम डाल दिया और उसको फिर विड्रॉ कर लिया, तो लगता तो ऐसे ही है कि ये फिर अमेरिकन प्रेशर में भी हो, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ा मुझे जो वी कैन एक ऐसा मुल्क जिसका 40,000 से लोगों को शहीद कर दिया। कि शायद ये मुमकिन है कि हो सकता है कि जो इसराइल के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कि जो इसराइल के एलाइज हैं और उसमें अमेरिका सबसे बड़ा इत्तेहादी है, हो सकता है दफ्तर खारजा को उन्होंने कहा हो कि इसराइल ने तो इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, तो आप अपने स्टेटमेंट में इसराइल पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, तो शायद फिर किसी को ख्याल आया ऐसा मुल्क जिसने 40,000 मासूम लोगों को शहीद किया। वो पासदाराने इनकलाब का गेस्ट हाउस था, उसी को वो रन करते थे, वही वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। और वो जो डिवाइस है, अब न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 2 माह पहले वहां पर लाई गई थी, उनको उस कमरे में प्लांट किया गया था, क्योंकि इस्माइल हानिया जो हैं फ्रीक्वेंटली ईरान ट्रैवल करते थे और आमतौर पर उसी गेस्ट हाउस में रुका करते थे। और द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उनका ये कहना है, दावा है कि कम से कम 7 जो मिडिल ईस्ट के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ उनकी बात हुई है, 2 इरानियन ऑफिशियल्स भी हैं, कि जब इस्माइल हानिया अपने उस कमरे में दाखिल हुए तो फिर एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए उड़ा दिया गया वो जो धमाका खेज मवाद था, जिसके नतीजे में उनकी मौके पर शहादत हो गई। अब इसमें बहुत अहम सवाल कि एक हाईली सिक्योर और प्रोटेक्टेड जो बिल्डिंग थी, वहां पर अगर ये बात सच है तो वो जो एक्सप्लोसिव डिवाइस थी वो कैसे प्लांट हुई, और क्या ये बगैर इनसाइड जो जॉब जिसे कहते हैं उसके मुमकिन है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में शहबाज उन्होंने इसराइल का नाम, कहा यह जाता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी एक प्रो इसराइली न्यूज़पेपर है, और जब इस तरह की खबरें आती हैं तो सम टाइम यू नीड टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि हो सकता है कि ये इसको डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसराइल ने तो ऑन नहीं किया। लेकिन आज एक और रिपोर्ट छपी है, अमेरिकी मीडिया ने वो रिपोर्ट दी है, वो एक्सियो उनका एक मीडिया आउटलेट है, उन्होंने तो सीधा सीधा कहा है कि ये जो हमला किया गया और ये जो शहीद किया गया इस्माइल हानिया को, ये इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है मुसाद, उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ तस्दीक की है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की, साथ ही ये कहा कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है। एंड मोर वरिंगली फॉर ईरान, उन्होंने कहा है कि जो मुसाद के एजेंट थे वो ईरान की सरजमीन पर मौजूद थे, और जब उनको कंफर्म हो गया कि इस्माइल हानिया उस बिल्डिंग में आ गए हैं, अपने रूम में आ गए हैं, तो फिर उस रिमोट कंट्रोल डिवाइस से उन्होंने उड़ा दिया और उसके नतीजे में फिर शहादत हुई। तो यहाँ पर, और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी जो मंजूरी है, क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हेड करते हैं मुसाद को, तो इसकी मंजूरी भी खुद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने दी थी। तो जो हम ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि अगर हमें कोई इबाम है कि इसके पीछे कौन मुलव्वस है, तो खुद जो अमरीकी मीडिया है, और ये वो कोट कर रहे हैं 2 अननोन अमेरिकन ऑफिशियल्स को, तो उनका ये कहना है कि मुसाद ने ये कार्रवाई की है। कामरान, मेरे ख्याल किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये इसराइल ने काम नहीं किया, बाकी किसी और की वजह बनती नहीं है, बट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जाहिर तौर पर आपको पता है कि एक स्टेटमेंट भी आ चुकी है ईरान की तरफ से कि वो इसका बदला लेंगे। अब किस फॉर्म में, कैसे वो बदला लेंगे, पहले भी कुछ अर्सा पहले आपको पता है कि जो एक अटैक हुआ था, उन्होंने फिर ड्रोन उसकी स्ट्राइक्स की थी उसके अगेंस्ट, अब किस फॉर्म में बदला लेंगे वो देखना। आई थिंक उससे पहले एक चीज़ ज़रूर है कि ईरान को बहुत से सवालात के जवाब ज़रूर देना होंगे। देखें, उनके मुल्क के अंदर एक मेहमान थे उनके, और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि वो जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार भी मौजूद थे, जो नए प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन थी, बाकी दुनिया की लीडर भी वहाँ पे मौजूद थी। तो इसका मतलब है कि जो सिक्योरिटी है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। और फिर जो इस्माइल हानिया है वो पहले ही आपको पता है कि हिट लिस्ट पर थे इसराइल के और बाकी जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो और अगर ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स की और एक्सियो की सच मान ली जाए तो ये सीरियसली, क्योंकि एक तो ईरान का जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो ये रिफ्लेक्ट करता है, दूसरा किस तरह की वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे, इसके हवाले से भी एक वजाहत आना जरूरी है। इसहाक डार साहब की शायद वहाँ पे इस्माइल हानिया साहब से मुलाकात भी हुई थी इनफॉर्मली, मुझे मेरा ख्याल ये, मेरी कुछ सोर्सेज ने मुझे ये बात बताई है। बहरहाल आज कौमी असम्बली ने एक करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर पास की है, उसमें उन्होंने कंडेम किया, और उसमें जो एक ऑपरेटिव जुमला है कि दिस इज़ अ डेलिब्रेट कंस्पिरेसी टू सैबोटेज एफर्ट्स टू स्टॉप ऑन गोइंग जेनोसाइड इन गाजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है कि जो एक वहाँ पे पीस एफर्ट्स हो रही थी, उसको सैबोटेज करने की ये कोशिश है। इसके अलावा पाकिस्तान में आज यूएसओ भी बनाया गया। बिल्कुल, जो आप बात कह रहे हैं ना कि जेनोसाइड की, आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट